अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर कैसे जांच चल रही है और कौन कौन जांच कर रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गृह मंत्रालय ने जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई टीम ने आज घटनास्थल का दौरा किया, जहां पीएम के काफिले को रोका गया। इसके साथ ही केंद्र की टीम ने पीएम की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार 13 अफसरों को पूछताछ के लिए तलब भी किया। केंद्र सरकार की कमेटी 72 घंटे में अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने भी 2 सदस्यों की कमेटी बनाई है। यह कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर और बड़ी जानकारी यह भी है कि पंजाब के डीजीपी और एसपीजी अधिकारियों के बीच 5 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के रूट को लेकर 10 बार बातचीत हुई थी। फिरोजपुर में भारी भीड़ के बीच पीएम मोदी करीब 20 मिनट तक फंसे रहे। पंजाब सरकार ने बेशक पीएम की सुरक्षा की अनदेखी की हो, लेकिन इस भीड़ के बीच भी पीएम सुरक्षित थे। वजह है एसपीजी के जवान। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, और ये एलीट फोर्स मानी जाती है। किस तरीके से ये काम करती है ये आपको दिखाते हैं। बुधवार दोपहर फिरोजपुर में जब फ्लाईओवर पर पीएम मोदी का काफिला रुका तो जवानों ने तत्काल मोर्चा संभाला। तत्काल ही पीएम की गाड़ी के आसपास सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह बनाया जिसे भेदना नामुमकिन था। सूट बूट में काला चश्मा लगाए जवानों ने पीएम की गाड़ी को घेर लिया। सुरक्षा घेरे में तैनात हर शख्स चौकन्ना था। आसपास की हर हलचल पर पैनी नजर थी। करीने से सजे हुए बाल, गंभीर हाव भाव, ये एसपीजी के जवान हैं। ये जवान दिखने में साधारण जरूर हैं, लेकिन पल भर में दुश्मन को खत्म करने का मादा रखते हैं। आधुनिक घातक हथियारों से लैस ये जवान सेकंडों में दुश्मन की किसी भी चाल को नाकाम करने की ताकत रखते हैं। ये वो जवान हैं जो पीएम के आसपास सुरक्षा की ऐसी अदृश्य दीवार बनाते हैं जिसे भेदना किसी दुश्मन के लिए मुमकिन नहीं होता। आज आपको बताएंगे पीएम की गाड़ी के चारों तरफ चुस्त दुरुस्त चौकन्ना इन जवानों की ट्रेनिंग कैसे होती है। ये जिन हथियारों से लैस होते हैं वो कितने घातक हैं। अचानक हमले के समय में ये कैसे पीएम की गाड़ी के चारों तरफ सुरक्षा कवच तैयार करते हैं। कैसे रिमोट कंट्रोल बम को ये जवान निष्क्रिय कर देते हैं। कैसे ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच बुलेट प्रूफ शील्ड के जरिए पीएम को सुरक्षित जगह पर ले जा सकते हैं। इनकी तैनाती कैसे होती है और पीएम की सुरक्षा में कितना खर्च होता है, ये सब आज हम आपको बताएंगे। पीएम की सुरक्षा में इन दिनों एसपीजी में 3000 से ज्यादा जवान और अफसर हैं। एसपीजी को एक आईपीएस अफसर कमांड करता है जो देश के कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को रिपोर्ट करता है। एसपीजी का बजट करीब 600 करोड़ का होता है। साल 2020-21 के बजट में एसपीजी के लिए 592 करोड़ 55 लाख दिए गए थे। पिछले वित्त वर्ष यानी 2019-20 के मुकाबले ये रकम 10% ज्यादा थी। एसपीजी कमांडोज को अब तक बहादुरी के लिए कई मेडल मिल चुके हैं। एक शौर्य चक्र, 39 पुलिस मेडल और 297 पुलिस मेडल मिल चुके हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी का ऑफिस भी प्रधानमंत्री आवास में होता है ताकि दिन हो या रात पीएम की सुरक्षा से कोई समझौता न किया जाए। तो एसपीजी देश की सबसे एलीट फोर्स मानी जाती है। इसके जवानों को सबसे जाबाज और तेज तर्रार माना जाता है। पीएम की सुरक्षा में तैनात ये जवान खास उपकरणों से लैस होते हैं। लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए इन जवानों के कान में खास तरीके के ईयर प्लग लगे रहते हैं। इसके जरिए आपात स्थिति में फौरन कम्युनिकेट कर सकते हैं ये लोग। ये जवान टेक्निकल काला चश्मा लगाते हैं। इतना ही नहीं, दुश्मन से बचने के लिए ये जवान सूट के भीतर बुलेट प्रूफ वेस्ट भी पहनते हैं। इन जवानों के हाथ में घातक FNP-90 सब मशीन गन होती हैं। जवान कॉम्बैट शूज पहने होते हैं जो अचानक हमले के दौरान कारगर होते हैं। इन जवानों की जैकेट के ऊपरी हिस्से में कम्युनिकेशन डिवाइस लगे होते हैं। ये जवान एक हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनते हैं। इनकी ड्रेस में एल्बो पैड लगा होता है। एसपीजी जवानों के पास FN-2000 असॉल्ट राइफल भी होती है। जवानों के पास बुलेट प्रूफ नी पैड भी होते हैं। इनके पास FN-57 हैंडगन भी होती है जो दिखने में छोटी सी होती है लेकिन बहुत ही ये घातक गन है। हाईटेक उपकरणों और हथियारों से लैस ये जवान पूरी तरह पीएम की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं। हर पल चारों तरफ नजर रखते हैं। आपको उन अत्याधुनिक घातक हथियारों के बारे में भी बताते हैं जो एसपीजी के जवान इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक हथियार है
FN57 हैंडगन। ये बेल्जियम में बनी गन है। इस गन की कारतूस यानी गोली की साइज 5.7 इंटू 28 मिलीमीटर होता है, यानी दिखने में ये कारतूस एक उंगली से भी छोटी होती है। लेकिन जिस गन से ये कारतूस निकलती है उसकी मारक रेंज 50 मीटर तक होती है। गन की मैगजीन में 20 राउंड गोलियां होती हैं। ये गन सेमी ऑटोमेटिक मोड में फायरिंग करती है, मतलब साफ है ये गन पल भर में दुश्मन को मार गिराने की ताकत रखती है। एसपीजी के जवान जो दूसरा बेहद घातक हथियार इस्तेमाल करते हैं वो है FN2000 असॉल्ट राइफल। ये राइफल भी बेल्जियम मेड है। इसकी कारतूस का साइज 5.56 इंटू 45 मिलीमीटर होता है। इसकी रेंज 500 मीटर होती है। इसकी मैगजीन में 30 राउंड गोलियां होती हैं। ये राइफल सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक दोनों तरीके की होती हैं। यह हथियार 850 राउंड प्रति मिनट फायरिंग कर सकता है। एसपीजी के जवान FN T90 सब मशीन गन भी इस्तेमाल करते हैं। ये मशीन गन भी बेल्जियम में बनी हुई है। इसकी कारतूस का साइज 5.7 इंटू 28 मिलीमीटर होता है। इसकी मारक रेंज 200 मीटर है। मैगजीन में 50 राउंड गोलियां होती हैं। सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक मोड में फायरिंग करने वाली ये सब मशीन गन प्रति मिनट 900 राउंड फायरिंग कर सकती है। इन हथियारों के अलावा एसपीजी के जवानों के पास एक खास शील्ड भी होती है। इसे बैलिस्टिक शील्ड कहते हैं। ये फोल्ड होने वाली बुलेट प्रूफ शील्ड है। इसका इस्तेमाल उस वक्त होता है जब दुश्मन की तरफ से फायरिंग होती है। फायरिंग के वक्त इस बैलिस्टिक शील्ड को पीएम के सामने दीवार की तरह खड़ा किया जा सकता है। इस बुलेट प्रूफ बैलिस्टिक शील्ड की मदद से फायरिंग के बीच से वीवीआईपी को सुरक्षित निकाला जा सकता है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।